अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 28 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग मेन्यू में जो ऑप्शन स्टडी करना है वो है हमारे पास पर्ज। और आज हम पर्ज को प्रॉपरली डिटेल से स्टडी करेंगे और मैं आज आपको उसके तमाम तर काम जो हम उसे जिस इस्तेमाल में लाते हैं वो तमाम तर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पर्ज का। इसके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो है क्लिपबोर्ड, हिस्ट्रीज और ऑल, और इसके नीचे जो है वो है वीडियो कैश। तो बेसिकली ये लफ्ज़ होता है वीडियो कैश। सिंपल आप देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो आता है क्लिपबोर्ड। अब इनका काम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मैंने ये दो पिक्चर्स ली हुई हैं। ये एक मेरे पास ब्लू है बैकग्राउंड वाली और एक सिंपल जो मैंने ली हुई है वाइट कलर में। तो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा। ये ब्लू जो मेरे पास इमेज है, यहाँ मैं कुछ सिलेक्शंस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 और इसी तरह से ये 3 सिलेक्शंस मैंने रेक्टेंगल्स की बना ली। तो ये सिलेक्शंस बनाने के बाद अब मैं जाऊँगा एडिट में। ये हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, कट, कॉपी, कॉपी मर्ज्ड, पेस्ट। ये यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी करके अब मैं इस पिक्चर पे आके एडिट में जाऊंगा और ये पेस्ट का ऑप्शन अभी हमारे पास मौजूद है। इसकी शॉर्टकट कमांड भी है कंट्रोल V। और ये है हमारे पास इस तरह से पेस्ट इन स्पेशल भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो अभी मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया इस पिक्चर पे। पेस्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगा एडिट में। एडिट में जाने के बाद पर्ज में अब क्लिपबोर्ड में जाऊंगा। तो क्लिपबोर्ड में जाने के बाद हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं, मैं क्लिपबोर्ड पे सिंपल क्लिक कर दूंगा और ये इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं जाऊंगा एडिट में। ये देख रहे हैं कट का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा। कॉपी का भी, पेस्ट का भी और पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन हमारे पास शो नहीं हो रहा। अगर हम क्लिपबोर्ड करते हैं तो उस पिक्चर को जो हमने सेलेक्ट की हुई होती है या फिर हमने कॉपी की हुई होती है, उस पिक्चर को हम किसी भी जगह पर पेस्ट नहीं कर सकते क्लिपबोर्ड करने से। तो सिंपल कॉपी कर सकते हैं लेकिन उसे पेस्ट नहीं कर सकते, ना ही तो किसी और पिक्चर पे और ना ही उसी पिक्चर पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल क्लिपबोर्ड का इतना ही था। और इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मिलता है पर्ज के अंदर वो है हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज का पैनल निकालने के लिए हम विंडो में जाएंगे। सिंपल विंडो में जाने के बाद यहाँ हिस्ट्री का पैनल हमारे पास मौजूद होता है और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा बढ़ा लेंगे और ये हमारे पास हिस्ट्री का पैनल मौजूद है। तो इसी तरह से हम हिस्ट्री का पैनल निकालते हैं और सिंपल इसे निकालने के बाद अब हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद पर्ज में और ये हिस्ट्रीज है और इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जितना भी हमने काम किया होगा, जितनी भी पिक्चर्स पे, इमेज पे काम कर चुके होंगे, वो तमाम की तमाम हिस्ट्री हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट क्या, यानी यहाँ से इरेज कर सकते हैं हिस्ट्री को। सिंपल मैं इसको यहाँ से इस लेयर को पकड़ता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से शेप्स बना देता हूँ कोई सी। मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लूँगा। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद मैं अब चाहता हूँ कि मैं कोई सी शेप बना दूँ। तो मैं सिंपल ये शेप्स बना रहा हूँ। ये मैंने शेप्स बना ली। ये सिर्फ सिंपल स्ट्रोक ही रखा हुआ है मैंने। तो इस तरह की मैं शेप्स बना दूँगा। तो शेप्स बनाने के बाद अब ये शेप्स तो मेरे पास बन गई है, आप देख सकते हैं। ये अब हिस्ट्री में अगर आपको दिखाऊं तो ये रेक्टेंगुलर टूल की मदद से जो शेप्स मैंने बनाई हैं, ये अगर इन शेप्स को मैं यहाँ से मैं पकड़ के इनको एक एक करके भी कस्टम से यानी खुद से डिलीट कर सकता हूँ अगर डिलीट करना चाहूँ तो नहीं तो ये हमारे पास इस तरह से हिस्ट्री इनकी बन जाती है। और हिस्ट्री अगर हम चाहते हैं इरेज हो जाए तो सिंपल एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद पर्ज का ऑप्शन है और यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करके ओके करेंगे। ये हमारे पास इन तमाम की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास एडिट में जाने के बाद पर्ज में और ये ऑल का ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद होता है, इस ऑप्शन पे हम काम किस तरह करते हैं। सिंपल मेरे पास ये 3 सिलेक्शंस
की हुई थी, इनको मैं एडिट में जाके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ जाऊँगा और इन तमाम तर शेप्स को मैं डिलीट कर दूँगा। शिफ्ट की मदद से इन तमाम को सिलेक्ट करके और ड्रैग करवा के नीचे डिलीट कर दूँगा, और उनको जो मैंने अभी पिक्चर सिलेक्शंस की जो शेप्स थी वो कॉपी की हैं उन्हें यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं ये हिस्ट्री का पैनल जो है वो भी ओपन करके ही रखता हूँ। तो सिंपल यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट में, एडिट में जाने के बाद पर्ज में और ऑल पे क्लिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये ऑल पे मैंने क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया। अब हम अगर एडिट में देखें तो ये हमारे पास पेस्ट, कट और पेस्ट इन स्पेशल, ये तमाम तर ऑप्शन हाइड हो गए हैं। अब ये ऑप्शन काम नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया, यानी वो क्लिपबोर्ड हो गया और उसके अलावा जो ये हिस्ट्री का पैनल हो गया। इस तरह से इसकी हिस्ट्री भी इरेज हो जाती है और वहाँ से जो है कॉपी हो जाता है, लेकिन पेस्ट हम किसी जगह पर भी नहीं कर सकते। तो सिंपल ये इतना था। और इसके अंदर एडिट में जब दोबारा हम जाएंगे और ये वीडियो कैच जो है इस ऑप्शन को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड है। तो हम जब टाइमलाइन करेंगे फोटोशॉप के अंदर तो उसमें वीडियोस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो उसमें हम इस ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।